चलिए अब आज से हम ग्रामर क्वेश्चन को करेंगे। तो ग्रामर इन यूज पहला है, आपको रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज करना है। ठीक है, फुल स्टॉप वगैरह जो भी है यहाँ देखना है। तो पहले तो यहाँ मिस्टेक है, महारानी का कैपिटल एम यहाँ आएगा, महारानी लक्ष्मी का एल, बाई का बी, महारानी लक्ष्मी बाई वॉज ब्रेव क्वीन, और यहाँ फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे ये एस कटेगा, कैपिटल एस, सी फॉउट अगेंस्ट हर एनिमीज विथ ग्रेट करेज एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन, तो इंडियन का आई यहाँ हो जाएगा। हिस्ट्री एज झांसी, झांसी का यहाँ पे कैपिटल जे करना है, झांसी की रानी, तो रानी का भी यहाँ पे आर कैपिटल रहेगा, ये आर कट जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार कहा जाए कि ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर इसी प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अपने नोटबुक में सेकंड एंड और बट का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, एंड यूज किसके लिए करना, जब दो व्यक्ति हों, एक और दो व्यक्ति हों तो एंड, और दोनों का अगर कुछ में कमी कुछ में ज्यादा, जैसे कोई चाय पसंद करता है, वह चाय पसंद करता है लेकिन मैं कॉफी पसंद करता हूँ, तो लेकिन अर्थ है तो फिर बट के यूज करना है ना ऐसे। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखो, राम श्याम बीच में आ गया एंड, दो व्यक्ति के लिए, दो तो भाई थे, राम इज टॉल, बड़का भाई था, थिन पतला भाई था, और क्लेवर यानी चतुर था। लेकिन उसका, लेकिन देखिए, लेकिन कुछ कमी बताना है या कि विशेषता बताना है। ये देखिए, बट हिज ब्रदर, उसका भाई श्याम इज शॉर्ट, चुनू को था, छोटा था, फैट मोटा भी था, ठीक है, और सुस्त भी था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं इसमें, तो राम श्याम, तो यहाँ क्या लिखोगे, एंड राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले, प्ले दोनों ही पसंद करते हैं खेलना। राम लाइक्स टू गो टू स्कूल, राम पसंद करता है स्कूल जाना, लेकिन बट श्याम डज नॉट लाइक टू स्कूल एट ऑल, लेकिन श्याम किसी प्रकार से स्कूल पसंद नहीं करता, किसी भी कंडीशन में। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंड, बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। ठीक है, लेकिन उनका जो भाई श्याम है वो अपने रूम को साफ सुथरा नहीं रखता। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहले और दूसरे हो गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। आपको कहानी पढ़ना है और कहानी पे जैसे जैसे जो पहले आया है सेंटेंस उसी को रखना है। ठीक है, द किंग वॉज सैड एंड वरीड, पहला सेंटेंस ये नहीं था। मैनी ऑफ हिज सोल्जर वर किल्ड, नहीं था। द किंग वॉज वाइज ब्रेव, ये भी शुरू में नहीं था। वंस अ नाइबर किंग अटैक्ड हिज कंट्री, नहीं था। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, ये भी नहीं था, ये लास्ट का था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ये नंबर फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, एक समय की बात है कि एक राजा था। फिर सेकंड पे आएगा आपका, द किंग वाज, नहीं सेकंड पे नहीं, थर्ड, ये वाला सेकंड पे आएगा, दूसरे नंबर पे लिखना। सबसे पहले ये लिखना, फिर सेकंड नंबर पे ये, द किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड, और राजा जी क्या थे, बुद्धिमान बहादुर और दयालु। फिर इसके बाद थर्ड पे ये आएगा। ठीक है ना, थर्ड पे ये आ सकता है क्योंकि, या कि फिर, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, बोध प्रश्न जो है। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस, फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन स्टोरी। जो ये सब, ये जो सेंटेंस है, जिस प्रकार से कहानी में आए हैं उसी प्रकार से इनको अरेंज करना है। ठीक है। द किंग वॉज सैड एंड वरीड, मैनी ऑफ हिज सोल्जर वर किल्ड, द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड, वंस rival king attacked his country, people were very happy his kingdom, once upon a time there was a king। नंबर फर्स्ट, एक समय की बात है, एक राजा था। फिर दूसरा नंबर ये आ जाएगा, द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड, राजा जी बहुत बुद्धिमान, बहादुर और दयालु थे। थर्ड पे आएगा ये वाला, पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, उनके राज्य से लोग बहुत खुश थे। फिर फोर्थ नंबर पे ये, एक बार वन वंस अ नाइबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक बार हुआ कि पड़ोसी राजा ने उनके देश पे हमला कर दिया। और 4 हो गया, 2 बचे हैं। ये जब हमला करेंगे तो मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, तो बहुत से सैनिक उनके मारे गए। 5 नंबर पे ये लिखना। अब द किंग वॉज सैड एंड वरीड, अब ऐसी घटना होने के बाद राजा जी बहुत दुखी और चिंतित हुए। ठीक है। ये जो नंबर डले हैं 1 2 3 4 5 6, ये रॉन्ग नंबर थे और सही नंबर ये है, पहला ये, दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4, फिर 5 और लास्ट। ठीक है। अब करते हैं लोग अगला क्वेश्चन। चलिए तो इसमें देखते हैं आंसर दिस क्वेश्चन, इनके क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग, जो राजा जी थे वो किस प्रकार के शासक थे। तो आपको लिखना है, द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड। तो राजा जी बुद्धिमान, बहादुर और दयालु राजा थे। ठीक है। आगे, हु अटैच हिज कंट्री, उनके देश पे हमला किसने किया था, तो पड़ोसी राज्य ने, तो नाइबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। फिर थर्ड, व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल, राजा की और उनके सैनिकों की युद्ध में क्या हालत हुई। तो काफी सैनिक मारे गए और राजा जी बड़े दुखी और चिंतित हुए। तो ये लिखना है, मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, अदर रन अवे, कुछ तो भाग भी गए सैनिक, दे आर प्लीज अपनी जान बचा करके। एंड किंग हिमसेल्फ सेड हैड टू हाइड इन अ केव, और राजा जी खुद क्या हुए, छुप गए एक गुफा में। अगला चौथा, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव, यानी राजा ने गुफा में क्या देखा। तो राजा जी क्या देखते हैं, एक मुकड़ी को देखे थे। द किंग सा इन द केव द स्पाइडर गोइंग अप द वॉल, उन्होंने देखा कि एक मुकड़ी है जो दीवार पे चढ़ रही है। 5, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन, आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिली। तो इसमें लिखे, स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस, संघर्ष ही वृद्धि का नियम है और संघर्ष ही वृद्धि का राज है। इस चैप्टर का क्या है, मोरल है, यानी व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी भी संघर्ष से जी छुड़ा के भागना नहीं चाहिए। ठीक है। यानी डोंट गिव अप। एक आंसर ये भी लिख सकते हैं कि डोंट स्किप, यानी छोड़ना नहीं चाहिए, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। किसी कार्य को त्यागना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कार्य में बाधाएं आएंगी लेकिन सफलता मिल जाएगी। ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ।